गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने जीवन के मालिक स्वयं बनो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। इस वाक्य का गहरा संदेश: 1. स्वयं पर भरोसा करें। दूसरों पर निर्भर होने की बजाय अपने फैसलों और कर्मों पर विश्वास करें। 2. स्वतंत्रता। अपने जीवन को दिशा देने के लिए स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने। 3. सत्य की खोज करें। बुद्ध ने हमेशा सत्य की तलाश पर जोर दिया और कहा कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि कोई कहता है। उसे तर्क, अनुभव और आत्मज्ञान से परखें। 4. कर्म का महत्व। हर व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक है। आप जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। गौतम बुद्ध का यह संदेश आत्मनिर्भरता और आत्मजागरूकता की प्रेरणा देता है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। गौतम बुद्ध का संदेश अपने जीवन के मालिक स्वयं बनो केवल आत्मनिर्भरता की बात नहीं करता, बल्कि यह हमें अपने भीतर झांकने और जागरूक रहने की भी प्रेरणा देता है। यह वाक्य कई गहरे पहलुओं को छूता है। 1. स्वतंत्र सोच। बुद्ध ने कहा था, किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा है, ग्रंथों में लिखी है या किसी ज्ञानी ने कही है। उसे अपने अनुभव और समझ के आधार पर परखो। इसका मतलब है कि हमें अंधविश्वास और बाहरी प्रभावों से बचना चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। 2. आत्मानुशासन। अपने मालिक बनो का अर्थ है कि अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। बाहरी दुनिया पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन अपने मन और कर्मों पर होता है। अनुशासन से ही हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकते हैं। 3. कर्म का सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी हम आज हैं, वह हमारे पूर्व के विचारों और कर्मों का परिणाम है। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो अपने कर्मों को बदलें। जब आप अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में उसके मालिक बनते हैं। 4. ध्यान और आत्म जागरूकता। ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। जब हम स्वयं को गहराई से समझते हैं, तो निर्णय लेना और सही दिशा में चलना आसान हो जाता है। 5. दुखों से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन उसका कारण हमारी इच्छाएं और अज्ञानता है। जब हम अपने जीवन के मालिक बनते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं और दुखों को समझकर उनसे मुक्त हो सकते हैं। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने, जागरूक रहने और दूसरों पर निर्भर न रहते हुए आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाता है। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, जो अपने जीवन को अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाना चाहता है। गौतम बुद्ध का यह विचार इतना गहरा है कि इसे और भी कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। आइए इसे और विस्तार से देखते हैं। 6. अपने भाग्य के निर्माता बनो। बुद्ध कहते हैं कि आपका भविष्य आपके वर्तमान कर्मों पर आधारित है। यदि आप अपनी सोच और कर्म को सही दिशा में लगाएंगे, तो जीवन में शांति और सफलता अवश्य मिलेगी। इसका अर्थ है कि अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके ही हाथों में है। 7. स्वयं का शिक्षक बनो। बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। दूसरों से ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंततः आपको अपनी राह खुद चुननी होगी। यह संदेश आत्मजागृति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 8. दिमाग को नियंत्रित करें। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बनते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक और शांत रखेंगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा।
अपने मन को भटकने से रोककर ध्यान और विवेक से आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 9 अहंकार का त्याग। अपने मालिक बनो का मतलब यह नहीं कि आप अहंकारी बन जाएं, बल्कि यह कि आप अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। अहंकार से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि यही हमें दूसरों से तुलना करने और असंतोष का कारण बनता है। 10 प्रकृति के साथ तालमेल। बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। यदि आप इन नियमों को समझकर जीवन जिएंगे तो आप संघर्षों से बच सकते हैं। इसका मतलब है कि अज्ञानता और अतिआकांक्षाओं से बचते हुए सादगी से जीना चाहिए। 11 मृत्यु और पुनर्जन्म का सत्य। बुद्ध के अनुसार जब तक हम अपने कर्मों और विचारों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। अपने जीवन के मालिक बनने का अर्थ है इस चक्र से मुक्ति पाकर निर्वाण, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना। 12 संतुलित जीवन जीना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन में न तो अत्यधिक विलासिता सही है, न ही कठोर तपस्या। अपने जीवन के मालिक बनने का अर्थ है संतुलन बनाना, चाहे वह इच्छाओं, जिम्मेदारियों या रिश्तों में हो। 13 सहानुभूति और करुणा का अभ्यास। जब आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं तो आप दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि करुणा और दया से जीवन का अर्थ समझ में आता है। 14 स्वयं की पहचान। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी असली पहचान आत्मा या शरीर में नहीं है, बल्कि हमारी जागरूकता में है। अपने मालिक बनो का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना, जो भौतिक संसार से परे है। सार। गौतम बुद्ध का यह संदेश केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। यह हमें आत्मा, मन और कर्म के स्तर पर गहराई से समझने की प्रेरणा देता है। उनके ये विचार जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे अपने भीतर है। गौतम बुद्ध के विचारों की गहराई अनंत है। उनका संदेश अपने जीवन के मालिक स्वयं बनो एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू छिपे हुए हैं। इसे और भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। 15 आत्मजागृति। बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर बाहरी दुनिया और परिस्थितियों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। आत्मजागृति का अर्थ है अपने अंदर झांकना और यह पहचानना कि हर बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। जब हम जागरूक होते हैं, तभी हम अपने जीवन का सच्चा नियंत्रण कर सकते हैं। 16 विचार और भावनाओं का नियंत्रण। बुद्ध ने कहा था कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। यदि आप गुस्से, ईर्ष्या और नकारात्मकता को नियंत्रण में रखते हैं, तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विचारों का नियंत्रण अपने जीवन का स्वामित्व लेने का सबसे बड़ा कदम है। 17 अज्ञानता से ज्ञान की ओर यात्रा। बुद्ध ने अज्ञानता, अविद्या को सभी दुखों का मूल कारण बताया है। अपने मालिक बनो का अर्थ है कि अपने जीवन में ज्ञान और समझ को प्राथमिकता दें। सत्य की खोज करें और उन चीजों को सीखें जो आपको जागरूक और समझदार बनाती हैं। 18 निर्भयता। बुद्ध का संदेश हमें डर से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। जब आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं, तो आप असफलता, मृत्यु या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरना बंद कर देते हैं। निर्भयता आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। 19 परिवर्तन को स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपने जीवन का स्वामी बनने का मतलब यह भी है कि आप बदलावों को सहजता से स्वीकार करें। हर स्थिति को अपने विकास का अवसर मानें। 20 दूसरों पर निर्भरता को त्यागें।
बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता हमारे दुख का कारण बनती है। अपने मालिक बनो का अर्थ है आत्मनिर्भर होना, भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से। दूसरों से सलाह लें, लेकिन निर्णय स्वयं लें। 21 साधारण जीवन गहरा अर्थ। बुद्ध ने सरल और सादगीपूर्ण जीवन का आदर्श रखा। अपने मालिक बनने का अर्थ है भौतिक चीजों की अति आकांक्षा से बचते हुए अपने जीवन को संतोष और उद्देश्य से भरना। 22 समुदाय और दया का महत्व। अपने मालिक बनो का यह भी अर्थ है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर दूसरों की मदद कर सकें। करुणा और सहानुभूति के बिना आत्मनिर्भरता अधूरी है। दूसरों की भलाई के लिए जीने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन का सच्चा स्वामी होता है। 23 आत्मा की शांति। बुद्ध के अनुसार जब आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं तो आपको शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर आप सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। 24 निर्वाण की ओर यात्रा। अंततः अपने मालिक बनो का अंतिम उद्देश्य है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। यह अवस्था तभी आती है जब आप अपने मन, इच्छाओं और कर्मों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेते हैं। 25 अपने जीवन को एक मिशन बनाएं। बुद्ध का यह विचार केवल व्यक्तिगत सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाने की प्रेरणा देता है। अपने कर्मों और ज्ञान के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित करें। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें एक समग्र और सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। यह हमें अपने भीतर झांकने, आत्मनिरीक्षण करने और जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन का स्वामित्व लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और जागरूक हो पाते हैं। गौतम बुद्ध के अपने जीवन के मालिक स्वयं बनो के संदेश को और भी गहराई से समझने के लिए कुछ और दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं। 26 धैर्य और सहनशीलता का महत्व। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी। अपने मालिक बनो का अर्थ है इन परिस्थितियों में धैर्य रखना और बिना हताश हुए सही मार्ग पर आगे बढ़ना। सहनशीलता के साथ आप मानसिक शांति और स्पष्टता बनाए रख सकते हैं। 27 अंतरात्मा की आवाज सुनना। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा मार्गदर्शन बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है। अपने मालिक बनो का मतलब है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और उसके अनुसार निर्णय लें। यह आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से संभव होता है। 28 जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। बुद्ध ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। अपने मालिक बनने का मतलब है कि आप अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करें और उसके लिए काम करें। यह उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, दूसरों की मदद या समाज के लिए योगदान हो सकता है। 29 विपरीत परिस्थितियों में भी शांति। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि आपका मन यदि शांत और स्थिर है तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। अपने मालिक बनो का अर्थ है कि आप बाहरी परिस्थितियों से विचलित हुए बिना आंतरिक संतुलन बनाए रखें। 30 स्वास्थ्य का महत्व। बुद्ध ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कही। यदि आप अपने शरीर और मन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन का स्वामी बनने के लिए अच्छे स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। 31 निर्णय लेने की क्षमता। बुद्ध का संदेश है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लें। दूसरों की सलाह सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी बुद्धि और विवेक पर आधारित होना चाहिए। जब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, तो आप अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। 32 संयम और संतोष का अभ्यास।
इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि असंतोष ही दुख का कारण है। अपने मालिक बनो का अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और जो आपके पास है उसमें संतोष करें। संयम और संतोष से ही आप सच्ची खुशी पा सकते हैं। 33 समय का सदुपयोग। बुद्ध ने समय को अनमोल बताया है। अपने मालिक बनो का अर्थ है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें। आलस्य और समय की बर्बादी से बचकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 34 मोहमाया से परे जीवन। बुद्ध ने कहा था कि भौतिक सुखों और मायाजाल में फंसना हमारे दुख का कारण है। अपने मालिक बनने का अर्थ है कि आप इनसे ऊपर उठें और सच्चे आनंद की खोज करें। 35 जीवन में लचीलापन। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में कठोरता नहीं, लचीलापन होना चाहिए। परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगी, लेकिन यदि आप लचीले हैं तो आप हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। अपने मालिक बनो का यह भी अर्थ है कि आप बदलाव के साथ खुद को ढालना सीखें। 36 सही संगत का महत्व। बुद्ध ने अच्छे संगत और सही मार्गदर्शन की अहमियत बताई। अपने मालिक बनने का मतलब है कि आप अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। गलत संगति से बचकर आप अपनी प्रगति और शांति बनाए रख सकते हैं। 37 दुख को समझना और स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा था कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे समझने और स्वीकार करने से ही आप इससे मुक्त हो सकते हैं। अपने मालिक बनो का अर्थ है कि आप अपने दुखों से भागे नहीं, बल्कि उनका कारण समझकर समाधान खोजें। 38 स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन। बुद्ध ने स्वतंत्रता पर जोर दिया, लेकिन यह भी सिखाया कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। अपने जीवन का मालिक बनने का मतलब है कि आप अपने फैसलों और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लें। 39 सामंजस्यपूर्ण जीवन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें हर चीज में संतुलन और सामंजस्य हो। अपने मालिक बनने का अर्थ है कि आप अपने जीवन के हर पहलू, कार्य, परिवार, आत्मविकास में सामंजस्य बनाए रखें। 40 आध्यात्मिक यात्रा का महत्व। अतः अपने जीवन के मालिक बनो का अर्थ है अपनी आत्मा की खोज करना और इस जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझना। ध्यान, सत्संग और ज्ञान के माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का यह संदेश केवल एक जीवन जीने की कला नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन है जो जीवन के हर पहलू को संतुलित और सार्थक बनाने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर पल को कैसे जिम्मेदारी, संतुलन और आत्मनिर्भरता के साथ जिया जाए। गौतम बुद्ध का संदेश अपने जीवन के मालिक स्वयं बनो एक ऐसा विचार है जिसकी गहराई और विविधता को बार बार समझा जा सकता है। यह जीवन के हर पहलू को छूता है और हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्मजागरूकता की ओर प्रेरित करता है। इसे और अधिक गहराई से समझने के लिए आइए और पहलुओं पर चर्चा करें। 41 सच्चाई का अनुसरण। बुद्ध ने कहा था कि सच्चाई को जानना और उसका पालन करना ही आत्मनिर्भरता का असली अर्थ है। अपने मालिक बनो का मतलब यह है कि आप सत्य को स्वीकार करें, भले ही वह कठिन हो। सच्चाई का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन को एक ठोस आधार पर बना सकते हैं। 42 भीतर की स्वतंत्रता। यह संदेश केवल बाहरी स्वतंत्रता के बारे में नहीं है, बल्कि आपके भीतर की स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। यह स्वतंत्रता है अपने डर, गुस्से और इच्छाओं से मुक्त होने की। जब आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। 43 अतीत को छोड़ देना। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत में जीना दुख का कारण बनता है।
अपने मालिक बनो का अर्थ है अतीत की गलतियों और पछतावों को छोड़कर वर्तमान में जीना। वर्तमान में रहने से ही आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। 44 मूल्य आधारित जीवन। अपने जीवन का मालिक बनने का अर्थ यह भी है कि आप अपने जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित करें। ईमानदारी, करुणा और दया जैसे मूल्य न केवल आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। 45 आत्मशक्ति का विकास। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति में असीम क्षमता है। अपने मालिक बनो का मतलब है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना। जब आप अपनी ताकत को समझते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। 46 संपूर्णता की खोज। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता केवल भौतिक या मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन जीने का मार्ग है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के साथ। 47 आत्मदया, सेल्फ कंपैशन। अपने मालिक बनो का यह भी अर्थ है कि आप अपने प्रति दयालु बने। गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन खुद को दोष देने के बजाय उन गलतियों से सीखें। आत्मदया से आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 48 बाहरी तुलना से बचना। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों से तुलना करना केवल असंतोष को जन्म देता है। अपने मालिक बनने का अर्थ है कि आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की यात्रा से प्रभावित न हो। हर व्यक्ति का मार्ग और अनुभव अलग होता है। 49 समर्पण और स्वीकृति। बुद्ध ने कहा कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अपने मालिक बनो का मतलब यह नहीं कि आप हर स्थिति को बदल सकते हैं, बल्कि यह कि आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उनके साथ शांति से रह सकते हैं। 50 सुख और दुख की समझ। बुद्ध ने सिखाया कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। अपने मालिक बनो का अर्थ है कि आप इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करें और उनसे सीखें। इन अनुभवों के माध्यम से आप अधिक संतुलित और मजबूत बनते हैं। 51 सहअस्तित्व का सिद्धांत। बुद्ध ने हमेशा सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने पर जोर दिया। अपने मालिक बनने का अर्थ यह भी है कि आप दूसरों के साथ सहयोग और सामंजस्य बनाकर चलें। यह अहंकार से मुक्त होकर समाज और प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सिखाता है। 52 संघर्ष से सीखना। बुद्ध ने कहा कि जीवन में संघर्ष विकास का हिस्सा है। अपने मालिक बनो का अर्थ है कि आप संघर्षों से डरे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी प्रगति का साधन बनाएं। हर चुनौती आपके भीतर एक नई शक्ति को उजागर करने का मौका देती है। 53 अनासक्ति का अभ्यास। बुद्ध ने अनासक्ति को सिखाया, जिसका मतलब है कि भौतिक और भावनात्मक चीजों से जुड़ाव को सीमित करना। अपने मालिक बनो का यह भी अर्थ है कि आप बाहरी चीजों पर निर्भर न रहें और अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दें। 54 मृत्यु का सत्य। बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु अटल है, लेकिन इसका डर जीवन को सीमित कर देता है। अपने मालिक बनने का अर्थ है कि आप मृत्यु के सत्य को स्वीकार करें और इस जीवन को एक अवसर की तरह जिएं। 55 प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बनना। जब आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। बुद्ध के जीवन ने हमें यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता और आत्मजागरूकता दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकती है। 56 निर्वाण की ओर बढ़ना। अंततः अपने मालिक बनो का अंतिम लक्ष्य है जीवन के दुखों और मोहमाया से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना। यह अवस्था आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का यह संदेश केवल व्यक्तिगत विकास नहीं है,
बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सत्यों को समझने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अपने मालिक स्वयं बनो का अर्थ है कि आप अपने जीवन को एक उद्देश्य, दिशा और शांति के साथ जीने की कला सीखें। यह विचार अनंत प्रेरणा का स्रोत है।